हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अब स्टॉक मार्केट के अंदर आ चुके हैं। हमारे अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं और अब हमारे पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उससे पहले आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि विच स्टॉक्स टू बाय। तो आज का हमारा वीडियो फोकस करता है कि हमें कौन से स्टॉक्स को परचेज़ करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो इंटरेस्ट के लिए जो निफ्टी की जितनी भी कंपनीज हैं वो कुछ सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो वो सेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो होता है निफ्टी ऑटो, यानी कि जितनी भी मोटर कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। ठीक है, उसके बाद महिंद्रा हो गई, उसके बाद बजाज ऑटो हो गई। ठीक है, तो ये सारी कंपनी जितनी भी है, मारुति सुजुकी, तो ये सारी कंपनीज ऑटो सेक्टर्स में आती है निफ्टी ऑटो के अंदर। ठीक है, तो इस सेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें से हम कंपनी को चूज़ करेंगे। दूसरी हो गई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि जितने भी फाइनेंशियल होती हैं, एनबीएफसीज वगैरह होती हैं, वो इसमें लिस्टेड होती हैं। इसके बाद आते हैं निफ्टी बैंक्स। ठीक है, तो बैंक्स में जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद आता है निफ्टी आईटी। आईटी में जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी हैं, ठीक है, वो या जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो भी इसमें आईटी में लिस्टेड होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेटल। इसमें जितनी भी मेटल कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है निफ्टी रियल एस्टेट। इसमें जितनी भी बिल्डर्स की कंपनीज लिस्टेड होती हैं या वो कंपनी जो कि डेवलपमेंट बेस्ड होती हैं, तो वो इसमें लिस्टेड आती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है केमिकल सेक्टर्स की कंपनी। ठीक है, केमिकल्स में डिफरेंट अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे कि एसआरएफ हो गई। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, नवीन फ्लोरिन हो गई। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस सेक्टर में निवेश करना है, कि जिसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको एक कन्विक्शन खुद से आना चाहिए कि मेरे को इस सेक्टर में लगता है कि इसमें ग्रोथ होनी होनी है। वो चाहे ऑटो सेक्टर हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, बैंक्स हो, आईटी हो, मेटल हो, निफ्टी रियल एस्टेट हो या केमिकल सेक्टर्स हो। ठीक है, तो और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, मीडिया सेक्टर भी है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका अब सेकंड स्टेप क्या हो जाता है कि आपका अब सेकंड स्टेप हो गया कि इसमें आपको लार्ज कैप कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है, कंपनी जो कि लार्ज कैप हो। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप था हमारा सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये हमारा पहला था। ये हमारा दूसरा है कि हम लार्ज कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे इन सेक्टर्स की। ठीक है, और हमारा तीसरा स्टेप हो गया कि हम इन लार्ज सेक्टर्स की कंपनी को, लार्ज कैप की कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके साथ साथ अब हमें ध्यान रखना है कि वो कंपनीज निफ्टी 50 का हिस्सा हो, निफ्टी 50 या सेंसेक्स का। अच्छी बात है अगर सेंसेक्स का भी हिस्सा हो, जिसमें टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड रहती हैं इंडिया की, तो इनका अगर हिस्सा हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो उस कंपनीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान लेना है कि वो अपने सेक्टर की टॉपर हो, टॉपर ऑफ ओन सेक्टर। जो कंपनी आपने आइडेंटिफाई की है वो अपने सेक्टर की टॉपर होनी चाहिए। तो इससे मदद ये मिलती है कि उसका परफॉर्मेंस या उसका परफॉर्मेंस जैसा भी चल रहा है वो दूसरे कंपनीज को उसी सेक्टर के इन्फ्लुएंस करेगा। उसके जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट वैसे ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और पांचवी चीज़ है कि आपको उस कंपनी के रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर एक बार ज़रूर ट्रैक करना है बाइंग से पहले, यानी ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स
आपको एक बार ट्रैक करना है कि कैसा कंपनी का प्रॉफिट है, कैसा रेवेन्यू जनरेशन है, प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेशन कैसा है, ठीक है, इसके ईपीएस कैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रोइंग फेज में होना चाहिए, ठीक है, ये डाउनफॉल में नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि ये डाउनफॉल में हो भी रहा है तो ये पूरे सेक्टर का डाउनफॉल होना चाहिए, एक इंडिविजुअल कंपनी का डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास 5 पॉइंट्स क्या क्या हो गए हैं, हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए हैं कि हम जब भी हम स्टॉक्स को बाय करने का सोच रहे हैं तो पहले हम अपना सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपनी लार्ज कैप होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर पा रहे हैं। तीसरी बात होनी चाहिए कि वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स का हिस्सा होनी चाहिए। चौथी बात कि वो अपने सेक्टर का टॉपर होना चाहिए, या सेकंड टॉपर भी चल जाता है। और पांचवी बात कि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट उसके आपको ट्रैक करने हैं। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी होता है कंपनी का, ईयरली ग्रोथ कैसा चल रहा है उसके बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट्स रेवेन्यू ईपीएस की ग्रोथ को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी है। तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो रहा है, उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा सेफ वे में ग्रोइंग स्टेज में ऊपर की तरफ चलता रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।